बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हकीम मोहम्मद जहांगीर अल-मुफीज क्लिनिक से आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अपने खाने पीने के मामलात पे और अपने स्टाइल ऑफ लाइफ पे, जो हम किचन में अपने मामलात चला रहे होते हैं घर के अंदर। इन मामलात के ऊपर हम आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि जो हम कर रहे हैं क्या ये दुरुस्त है या जो हमने छोड़ दिया वो दुरुस्त था। इस सिलसिले में हम सबसे पहली चीज जो किचन में इस्तेमाल करते हैं तमाम किस्म के खानों की तैयारी में, वो फैट्स का इस्तेमाल है। पुराने वक्तों में हमारी माएं, बहनें, नानियां, दादियां मक्खन निकालती थी, मधानी डालकर दही बुलोती थी, मक्खन निकालती थी। मक्खन का इस्तेमाल बतौर फैट्स होता था। इसी तरह देसी घी का इस्तेमाल बतौर फैट्स होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम चेंज हुआ, बनास्पति घी आया। फिर बनास्पति घी के ऊपर तनकीद हुई कि ये कर देगा, फालज कर देगा, फलां कर देगा, ये कर देगा, यूं कर देगा, और ये सारी तनकीद करके एक प्रोपोगेशन करके कुकिंग ऑयल को आगे लाया गया। कुकिंग ऑयल की मार्केटिंग हुई, कमर्शलाइज हुआ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने बेनिफिट्स भी बताए, सब कुछ किया। अच्छा, लेकिन एक बात है, वो चीज जो मुकम्मल तौर पर ट्रुथ के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती, वो चेंजेबल होती ही नहीं है। और जो चीज कहीं ना कहीं अपने हकाइक के अंदर झोल छोड़ती है, उस चीज को कभी ना कभी जो है वो टाइम और लोगों की ओपिनियन जो है ना, वो उसके उस झोल को, उस ड्रॉबैक को पकड़ लेती है और वो चीज अपनी जगह से हिल जाती है। यही असल में पिछले चंद सालों में हुआ आपके बनास्पति जो जितने भी घी थे और कुकिंग ऑयल। मेडिकल साइंस ने ये अप्रूव कर दिया, बिलखसूस जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे और अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जब डाइट्स के हवाले से और न्यूट्रिशंस के ऊपर काम शुरू किया, डाइटिशियंस बने इसके अंदर और उन्होंने आगे रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, तो उन्होंने ये अप्रूव कर दिया कि जो सोयाबीन, सनफ्लावर, कैनोला, ये जितने भी कुकिंग ऑयल हैं, जब ये प्रोसेस किए जाते हैं तो इनके सीड्स को प्रेस करने के लिए और इनसे ऑयल लेने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा हाई लेवल की हीट दी जाती है। इतनी हीट से गुजारा जाता है कि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूं कहने कोई 75% इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसी वक्त डैमेज हो चुकी होती हैं। और जस्ट एक चिकनाई जो फील होती है हाथ को कि चिकनाई है, वो चिकनाई है जो बॉटल्स में पैक होके मार्केट में आ जाती है। तो अब ये प्रूफ तो हो गया। इसके बाद ऑलिव ऑयल की तरफ हम आए। ऑलिव ऑयल में ये चीज आई कि देखें, ऑलिव ऑयल जिन एरियाज में ग्रो हुआ, ऑलिव, जैतून, नेचर ये कहती है कि जो चीज जहां ग्रो करेगी, अल्लाह करीम ने उसके सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द ही उसकी डाइट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी नीड्स है ना, वो रख दी हैं। जैसे मछली को पानी में पैदा किया तो उसकी सारी इन्वायरमेंट पानी के अंदर ही रखी है। अब मछली को दरख्त पे छोड़ दे, वो मर जाएगी गिर के उसी वक्त। अच्छा, परिंदे की पूरी इन्वायरमेंट दरख्त के अंदर रखी है। परिंदा कभी भी दरख्त से बाहर रह के अपनी लाइफ नहीं गुजारता, पानी में जाके भी नहीं वक्त गुजारता, क्योंकि उसकी इन्वायरमेंट उसका दरख्त है। यही हाल इंसान के साथ है कि वो लोग जो सर्द इलाकों में रहने वाले थे, उनके लिए फल और सब्जियां और तरह की पैदा की गई। वो लोग जो मैदानी इलाकों में, गर्म इलाकों में रहने वाले थे, वहां पर फल और सब्जियां और तरह की पैदा हुई। जैसे कि देखें, तरबूज मैदानी इलाके में पैदा हुआ, पहाड़ी इलाके में पैदा नहीं हुआ। खुबानी और बादाम और अखरोट पहाड़ी इलाके में पैदा हुआ, वो मैदानी इलाके में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह जो जैतून था, ये बुनियादी तौर पर उस खित्ते की प्रोडक्शन थी, पैदावार थी, जो कि रेगिस्तानी खित्ता था, रेतली जमीन थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो जहां टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा था, वहां बॉडी के टेम्परेचर को उस टेम्परेचर के क्लोज रखने के लिए जैतून पैदा किया अल्लाह पाक ने, ताकि वो लोग जब जैतून खाएं तो बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा हाई लेवल पे आ जाए, तो जो बाहर का टेम्परेचर है उससे कंट्रास्ट कम हो। बहुत हैवी कंट्रास्ट होगा तो बॉडी को झटका लगेगा, नर्व सिस्टम को झटका लगेगा। ये इस तरह समझ लें कि बाहर आप गर्मी फेस कर रहे हैं 40 डिग्री, आपने एसी ऑन किया अंदर 20 डिग्री पे। अच्छा, फर्ज कीजिए वो 20 डिग्री पे कंप्रेसर ने उसको कर दिया अचीव। अब जब आप 20 डिग्री से 40 डिग्री पर कमरे से बाहर आएंगे, यूरिन पास करने, पानी पीने, वॉशरूम जाने, खाना खाने,
तो वो जो 20 डिग्री का डिफरेंस है वो एकदम आपकी बॉडी को यूं करके झटका देगा। इसीलिए वो लोग जो एसी का इस तरह का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली हार्ट अटैक्स उन्हीं को होते हैं, मोस्टली पैरालाइज्ड भी वही लोग होते हैं। क्यों? आपका नर्व सिस्टम इतने ज्यादा डिफरेंस को एक्सेप्ट आसानी से नहीं कर पा रहा होता। कि जो बहुत शदीद गर्म मुल्क थे जैसे कि अरब ममालिक थे, वहां जैतून इसलिए पैदा किया कि वहां का बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर उसके साथ मैच हो जाए, ज्यादा कंट्रास्ट ना पैदा हो। अच्छा, हम लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, लाहौर में रहने वाले लोग, मुल्तान में रहने वाले लोग, हम उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, टोटली एक मैदानी पट्टी पाकिस्तान की, हम मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग। आप देखिए यहां अल्लाह करीम ने सरसों पैदा की और इब्तदा से यहां सरसों पैदा हो रही है। जितने मैदानी इलाके इंडो पाक में मौजूद है, सब कॉन्टिनेंट में मौजूद है, वहां नेचुरली सरसों पैदा हो रही है। अच्छा, सरसों का क्या है? सरसों को जब आप स्पेलर में डालते हैं तो जस्ट हल्का सा प्रेस करने पर वो ऑयल दे देती है। हीट क्रिएट नहीं करना पड़ती आपको, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट करना ही नहीं पड़ती और सरसों से आपको ऑयल मिल जाता है। फिर ये आपके साथ ग्रो कर रही है, इट्स मीन्स इसके अंदर अल्लाह करीम ने जैतून जैसी हरारत नहीं रखी, हरारत रखी है, उससे कम रखी लेकिन आपने फेस करना है गर्मी को, आपने सनलाइट को फेस करना है, आपकी आईज ने, स्किन ने, बॉडी ने। तो अल्लाह करीम ने क्या किया, आपके लिए यह सहूलत रखी कि इसका जो ऑयल है वो येलोइश है, इसमें ल्यूटिन भी रखा, जेंथिन भी रखा, फास्फोरस भी रखा, जिंक भी रखा, ओमेगा 3 भी रखा। क्यों ये सारे विटामिन सरसों में रखे? कि आपकी बॉडी मैदानी इलाके के अंदर रहने वाले मौसम, उस मौसम से जो फेमिलियरिटी है आपकी बॉडी की, वो सरसों का ऑयल खाने से मेंटेन हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज देखें, मैदानी इलाके के लोगों की मुशक्कत रेगिस्तानी इलाके के लोगों से कदरे कम है इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। डाइट अच्छी है, फैट्स ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शरीयानों में जमता है, हार्ट अटैक्स होते हैं, फैटी लीवर होता है, तोंद बाहर आती है। अगर आप सरसों के ऊपर आ जाते हैं, नेचुरल ऑयल सरसों के ऊपर, तो क्या होता है, आप सरसों को फ्रिज में रखें, फ्रीजर में रखें 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, अब तो 2 घंटे काफी होते हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो नहीं ना, बॉडी का टेम्परेचर तो आपका अच्छा खासा टेम्परेचर है। आप 2 घंटे फ्रिज में रखें या फ्रीजर में रखें, सरसों निकालने देखें, वो हिलेगा बॉटल में, वो फ्रीज नहीं होगा, वो जमेगा नहीं। अच्छा, एक नई मिथ आई कि देसी घी जो है जी हार्ट के लिए नुकसानदेह है, ये जमता है। मैं इसमें एक छोटी सी लॉजिक आप लोगों के सामने रखता हूं, मेरे ऊपर रिलाय ना करें आप लोग। मैं जिन लोगों से मुखातिब हूं, पाकिस्तान की जिस कौम से मैं मुखातिब हूं, मेरी पूरी कौम आज इस कदर सेंसेबल हो चुकी है कि उन्हें अब धोखा देना इतना आसान नहीं रहा किसी भी हवाले से। धोखा देने वाला ये समझता होगा कि मैं बड़ा चालाक हूं और मैंने धोखा दे दिया, लेकिन हम लोग अब धोखा खाने वाले नहीं रहे। अनकरीब हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमें धोखा खाना नहीं आता और किसी भी मामले में नहीं आता। देसी घी की इतनी सी डली फ्रिज से निकालें, जमा हुआ घी निकालें देसी, अपनी हथेली पे रखें और यूं करके मुट्ठी बंद कर लें। सिर्फ 15 मिनट के लिए मुट्ठी बंद रखें, देसी घी जो जमा हुआ फ्रिज में हो। 15 मिनट बाद मुट्ठी खोलें, देसी घी बहता हुआ आपके बाजू और आपकी हथेली के नीचे जा रहा होगा और टपक रहा होगा। आपकी बॉडी के बाहर का टेम्परेचर उसे मेल्ट कर रहा है, तो खाने के बाद जब वो अंदर जाएगा तो अंदर तो हरारत इससे कहीं ज्यादा है, तो कैसे वो जमेगा जी शरीयानों में, कैसे हार्ट अटैक करेगा? मुझे भी तो समझाएं। ये मिथ आपने यूरोप से ली, मगरब से ली और बगैर किसी दलील के तुंदी आपने लोगों की जो है वो दिमाग के अंदर ठूंस दी और आपने लोगों को नेचर से दूर कर दिया। नो, देसी घी कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं ऐसा पैदा करता जिससे हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक किस चीज से होता है? ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से, दालें और चावल का इस्तेमाल ज्यादा करने से। लेकिन उसमें भी जब आप देसी घी खाते हैं, जब आप फ्राई एग लेते हैं, हाफ फ्राई एग, जब आप सरसों पे आते हैं, और मैं इसमें ये कहूंगा कि देखें देसी घी तो अब उस तरह अवेल ही नहीं है ना आपको कि सारी कौम देसी घी दोबारा खा सके, लेकिन सरसों इतना है कि सारी कौम खाए, अवेल है, उगती बहुत ज्यादा है, बेतहाशा उगती है। अच्छा, हम सरसों को प्रोसेस करते हैं ताकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स की जो है ना वो एक अच्छी क्वांटिटी आ जाए और ये आपकी हेल्दी गट जो है इसको क्रिएट करे, आपकी गट हेल्दी हो, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्ट्रांग हो। उसके लिए हम इसको प्रोसेस करते हैं। कैसे प्रोसेस करते हैं? इसको प्रोसेस यूं करते हैं कि हम 5 लीटर सरसों का ऑयल लेते हैं, इसके अंदर आधा किलो दही, फीका दही, उसमें कोई चीज नहीं मिलानी, उसको ब्लेंड करके डाल देते हैं। आधा पाव या 100 ग्राम छिला हुआ लहसुन, उसको 2-2, 3-3 पीस तुरियों के, जवों के करते हैं और वो डाल देते हैं।
और हल्की आंच पर पकाते हैं। जब दही और लहसुन जल जाता है, हम इसको 2-3 घंटे के लिए चूल्हे पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और 2-3 घंटे बाद ये जो जली हुई राख है ये हार्ड हो जाती है। हम आराम से पानी से, जाली से इसको फिल्टर कर लेते हैं, पून लेते हैं। अब ये ऑयल आपकी पेट के अंदर प्रोबायोटिक्स को, आपकी गट को हेल्दी करेगा, इंप्रूव करेगा। और सबसे बड़ा इसका जो आपको इफेक्ट मिलेगा वो क्या, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल रखेगा। डाइट जितनी भी लेंगे बड़ी लाइटली वो जो डाइजेस्ट हो जाएगी और किसी किस्म का हार्ट का प्रॉब्लम इससे क्रिएट नहीं होगा। इवन पित्ते में जो पथरियां बनती हैं वो भी आपके वनस्पति घी से बनती हैं, क्योंकि ये जमता है अंदर जाके। सरसों का ऑयल जब आप खाना शुरू करेंगे, पित्ते में पथरियां बनने का प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। आपकी जो हार्ट की शरायन है इनके अंदर जमना हर चीज बंद कर देगी। और ये ऑयल अगर लोग ये समझते हैं ये महंगा पड़ता है कि जी ये इतने पैसे का किलो है, इस वक्त तकरीबन 600 पर केजी मिल रहा है, ये महंगा नहीं पड़ता। आप कुकिंग ऑयल या घी के अंदर अंडा फ्राई करें, आपके 6 चम्मच में 3 अंडे फ्राई होंगे। सरसों का तेल 3 चम्मच डलेगा और आपके अंडे इतने ही फ्राई हो जाएंगे। तो इट्स मीन्स ये बाकी ऑयल और वनस्पति घी की निस्बत आपका हाफ यूज हो रहा है। और फिर ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, फैट्स को कंट्रोल करता है, ओबेसिटी को रोकता है, एंटी कैंसर ऑयल है। हर लिहाज से ये ऑयल आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ देता है और अभी तक इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सका। तो ये मैंने एक चीज आपके किचन से उठाई है और आपको बताने की कोशिश की है कि आप सारे, ये नहीं कि अच्छा बाद लोग ये कह देते हैं मैं अफोर्डिंग हूं, मैं ऑलिव ऑयल खाऊंगा। ओ भाई, बात अफोर्डिंग की नहीं है, बात आपके हेल्दी रहने की है। अगर एक शख्स गोश्त खाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है और वो ये कह के गोश्त खाता है कि मैं अफोर्डिंग हूं, मैं खाऊंगा गोश्त ही चाहे मर जाऊं, और जिंदगी उसकी जौ का दलिया खाने में है, तो भाई अफोर्डिंग होना असल चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो चीज जो आपको हेल्दी रखे वो आपने लेनी है। अफोर्डिंग होने से क्या मुराद है, आपको अपनी अमारत दिखानी है खाने पीने में या अपनी सेहत को देखना है? सेहत को देखना है तो सरसों का ऑयल दी बेस्ट ऑयल फॉर योर कुकिंग, बेकिंग, फ्राइंग एंड ईटिंग। एवरीथिंग आपकी इसके अंदर फाइन होगी, एवरीथिंग शानदार होगी। आप इसमें डीप फ्राई करें, फिश फ्राई करें, पकोड़े तलें, जो मर्जी बनाएं, अल्लाह के फजलो करम से ये आपके लिए कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सरसों के ऑयल से आगे बढ़ेंगे और हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि किचन में हमारे कुकिंग मेथड्स कहां रॉन्ग है। क्या हमें प्रेशर कुकर यूज करना चाहिए, क्या हमें प्लास्टिक बर्तन यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या मिट्टी के बर्तनों में वाकई हमारे लिए कोई बेनिफिट्स हैं कि नहीं है। ये चीजें हम आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने किसी क्लिप में आपसे मजीद डिस्कस करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो इंफॉर्मेशन मैं दे सका मेरे हमवतनों को, मेरे जो है लोगों को इससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा करने का यकीनन मौका मिलेगा। इस उम्मीद के साथ और दुआ के साथ अल्लाह हम सब के लिए सेहत, सलामती और शिफा के मामलात अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।